घटनेपेक्षा पुढाऱ्यांना जास्त मानतात. घटनेला कोणत्याच प्रकारे लेखत नाही. ज्यावेळेस मी माझा लढा चालू केला त्यावेळेस माझ्याकडे कोणत्याच प्रकारची जनता नव्हती. माझ्याकडे फक्त बाबासाहेबांनी लिहिलेले घटनाचे पुस्तकाचे पानं माझ्याजवळ होते आणि ते घेऊन मी लढत होतो. आणि लढता लढता मी प्रत्येक वेळा संकटात सुद्धा सापडलो, पण मी लढा दिला. आणि हा जो डोंगर दिसत आहे, या डोंगरामध्ये आता तुम्ही फोर व्हीलर घेऊन आले, पण याच्यापेक्षा अशी बिकट व्यवस्था होती की या ठिकाणी पायदल येणं सुद्धा कठीण होते. असे दिवस होते. आज तुम्ही राधेश्यामने तुम्हाला जे सांगितले त्याच्यापेक्षा भयानक परिस्थिती या ठिकाणी होती. या ठिकाणच्या माझा आदिवासी बांधव लाकडाचे जे चप्पे विकायले जळगावले डोक्यावर न्यायचे, अशी बिकट परिस्थिती. आता जर समाज आमचा बरा आहे, त्या मानानं बरा आहे. आम्ही 75 वर्षाचा जो इतिहास आम्ही या ठिकाणी पलटून टाकलेला आहे, ते फक्त बाबासाहेबाच्या घटनेमुळे मी पलटून टाकलेलं आहे. आम्ही त्या लोकांच्या भविष्यावर पलटून टाकलेलं. कोणत्याच प्रकारचे योजना किंवा कोणत्याच प्रकारचे रस्ते देऊन गेले नाही. ज्या वेळेस मी सर्वात कामं करायला सुरुवात केली त्यावेळेस मला सुद्धा भीती होती की बा एवढे मोठे राजकीय पुढारी येतात, त्यांच्याने कामं होत नाही तर मी कसा करू शकणार. पण ज्यावेळेस मी माझ्या दिमागाचं मी ठामपणे बांधला की बाबासाहेबांनी जर हे घटना जर लिहिलेली आहे तर मी अंमलात कशी येऊ शकत नाही. आणि हे जर घटना जर मी घेऊन जर लढलो तर मी पूर्ण ठामपणे मी म्हणजे युद्ध जिंकणार आहे असं मी माझ्या मताची ठाम बांधलं. आणि मी याच वर्षी कमीत कमी हे रस्ता 3 फूट ढिगारापासून रस्ता आहे. एवढंच नाही तर आम्ही यापासून गोमाल पुढे 3 गावं आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही टक्करबाबामधून कामं सुद्धा आणून दाखवलेलं आहे. आणि त्या जंगलामध्ये सुद्धा आता शाळा सुद्धा उभारल्या जाणार आहे. आणि मी ज्यावेळेस कोर्टामध्ये केस मी स्वतः एव्हिडन्स म्हणून मी लढत होतो. माझ्याकडे कोणत्याच प्रकारचे वकील नव्हता. मी अभ्यास करता वकील झालो. मी शुभम साहेब, मी अभ्यास करता वकील झालो. आणि ज्यावेळेस मी जसला प्रश्न केला की तुम्ही सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार किंवा केंद्र सरकार कोणत्या बाबीवर खर्च करतात, त्यावेळेस मला सांगण्यात आला की शिक्षणावर आणि वन विभागावर खर्च करतात. मग मी म्हटलं आमच्या आदिवासी बांधव तर शिक्षणापासून वंचित आहे, तुम्ही कोणत्या बाबीवर खर्च करतात. आणि माझ्याकडे बाबासाहेबांच्या घटनेमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे, हे कुठं आहे की खरं आहे. मी साध्या भाषेत सांगितलं, त्यांना समजून सांगितलं. ज्यावेळेस महाराष्ट्र सरकारनं आदेश दिले त्यावेळेस पूर्ण जेवढ्या ज्या योजना आहेत ते एका पाठोपाठ मंजूर झाल्या. आणि काही योजना आता लागू व्हायचे बाकी आहे, तेही आता पूर्णतः होतील. पण आता तुमच्यासारखे नेतृत्वाचे जर आम्हाला जर लाभले तर आम्ही अजून पुढे आमच्या बांधवांना जे की केंद्र सरकारच्या आणि महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे या ठिकाणी आणू आणि ते कार्यान्वित करू. आणि या ठिकाणी आदिवासी बांधवांना, नेहमी शेतकरी बांधवांना चळवळीसाठी महाराष्ट्रभर देशाभर फिरलेले माझे मित्र प्रशांत भाऊ आणि भावासारखे आहे, त्यांनी सुद्धा आम्हाला भरपूर मदत केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना सुद्धा मी आज या कार्यक्रमात सध्या उपस्थित केले होते. ते सुद्धा बुलढाण्याहून या ठिकाणी आलेले आहे. त्यांना मी बिरसा मुंडा जयंतीवर बोलण्यासाठी मी त्यांना विनंती करतो. अमू अक्का, अमू अक्का, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। दुनिया में है मजदूर के मेहनत के नज़ारे, दुनिया में है मजदूर के मेहनत के नज़ारे, मंदिर का कलश हो कि मस्जिद की मीनारे, इतरा रहा है जो ताज जमुना के किनारे, जिंदा है वो मजदूर के मेहनत के सहारे। हमारा जो संघर्ष है वो मेहनत कश, पसीना बहाने वाला, अपना खून जलाने वाला जो मेहनत कश है वो, और जो दल्ले लोग हैं वो दल्ले लोग, आज उनको हम कारपोरेट कहते हैं, जमींदार कहते हैं या साहूकार कहते हैं। तो ये जो दलाल लोग हैं, इनका और हमारा संघर्ष ये कब से चालू हुआ? तो ये चालू हुआ जब आर्य जो है ये खैबर किन से भारत में आए। ये रांटी आर्य जब आए तो ये इतिहास भी मौखिक इतिहास 5000 साल पुराना आज भी जो लबानी बोली है, हमारे बंजारी भाई जो बोलते हैं उनमें है। जो मोतीराम कनीराम राठौड़ जो थे वो एंडोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा था सिंधु नदी रे पाड़ेम सप्त सिंधु रे राड़ेम, आर्य दामड़ियों दामड़ लगा गिरे मार सेना नायक। अखिल विश्व में सबसे महान जो संस्कृति थी वो सिंधु कल्चर मोहनजोदड़ो जो था, वहाँ पे हमारे जो आदिवासी है वही आदिवासी जो है हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, वही उसके निर्माता थे। क्योंकि ये स्त्री दास्य रहित
और समता मूलक ऐसी ये संस्कृति थी जो कि आज भी हमें हमारे आदिवासी के संस्कृति में वो दिखती है, स्त्री पुरुष समानता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आर्य आए, वो घोड़े पर सवार होकर आए, उन्होंने हमारे बांध तोड़े और हमारे जो घर मकान किले हैं वो जलाए, और तब से ये विस्थापित है। हम लोग विस्थापित है, नहीं तो हम आनंद से ये सप्त सिंधु के प्रदेश में हम रहते थे। तो ये तो 5000 साल पुराना बात हुई, लेकिन मैं कहूँगा कि दुनिया के सारे अजूबे आपने देख लिए। आईफेल का टावर देख लिया, इजिप्ट का पिरामिड देख लिया, वो माया कल्चर देख लिया, लेकिन मोहनजोदड़ो ने अपने भोपाल और होशंगाबाद के बाजू में जो आदमगढ़ है और भीमबेटका है, ये जो गुफाएं है, ये आदिवासी का रॉक शेल्टर था और आदिवासी हमारे पुरखे उसमें रहते थे। तो इनका जो काल है वो है 10,000 से लेके तो 65,000 तक साल तक ये काल है। तो ये काल में विभिन्न काल में उन्होंने जो भित्ति चित्र निकाले हैं, रॉक पेंटिंग की हुई है, जिसको कि दुनिया भी मानती है ये सबसे बड़ा अजूबा है। तो वहाँ पे जो इन्होंने अपने जो रोज का जो जीवन संघर्ष था, वो अब उनकी जो सामूहिकता भावना थी, उनके जो ईश्वर थे, मतलब हमारे ईश्वर नहीं है, हम कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाते। ठीक है, जय श्री राम हमारा भगवान नहीं है। ये आज मनुवादी लोग जो है शबरी कुंभ लगाते हैं डांग में। उसी तरह से पीछे जो कुंभ मेला हुआ था, तो यहाँ से आदिवासियों को बोगी में रेलवे में भर भर के वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो ये हिंदुत्व का कलम करना चाहते हैं हम पे, लेकिन बाबा साहेब ने जो घटना लिखी थी उसके 25 कलमानुसार जो 25वां कलम है, उसमें स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं, और आदिवासी हिंदू नहीं। ये अभी मैं यहाँ पे लेट आया, हालांकि मैं कब से आया हूँ, लेकिन हमारा बहुजन संवाद पे अभी एक लाइव प्रोग्राम था जिसमें दयामणि बाररेला हो, एक्का जी हो, नीतिशा खलको हो, ये सब आदिवासी जो हमारे झारखंड वाले और दिल्ली में आज है वो शामिल थे। तो वो उसकी वजह से मैं लेट हुआ। तो ये मूवमेंट जो है आदिवासी हिंदू नहीं, ये चारों तरफ चालू है। तो ये हिंदुत्व का कलम क्यों करना चाहते? क्योंकि ये हमको हिंदू एक फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और हमें वनवासी करना चाहते हैं। ये हमें वनवासी कहते हैं, लेकिन हमारी मांग यही रहना चाहिए कि आदिवासी जो है वो वनवासी नहीं, यहाँ का मूल निवासी है। और वनवासी ये हम देखते हैं, रामायण महाभारत यदि पढ़ा है होंगे किसी ने, वो तो हम तो समझते हैं कि ये शिक्षा के स्वरूप में होता है वनवासी। इसलिए सबसे पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो मानवाधिकार दिए थे, और उनका जो समर्थ साथ है, मैं कहूँगा कि जयपाल सिंह मुंडा जो कि पहले भारत के ICS थे, आदिवासी थे वो, लेकिन जो अपने हॉकी की टीम थी, हॉकी के टीम के वो कप्तान भी थे, और उसी तरह से वो ICS बोले तो कलेक्टर थे, मतलब आदिवासी का पहला कलेक्टर था, और वो संविधान सभा में वो भी थे। कुछ मांगे हमारी उस वक्त पूरी नहीं हुई, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमको स्वतंत्र मतदार संघ हम चाहते थे, जो कि गांधी की वजह से हुआ नहीं था, उसके लिए पुणे पैक्ट हुआ था। तो ये जो है, ये बातें जो है ये हम कब समझेंगे? जब हम पढ़ेंगे। अभी आपके पास जो ये है मोबाइल आया हुआ है, मैं कहूँगा कि मोबाइल इतनी बड़ी ताकत है हमारी, क्योंकि दुनियादारी की बातें हो कि दिल का कारोबार, एक छोटे से मोबाइल में सिमट गया संसार। तो ये मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप यदि जो दलित पैंथर, ब्लैक पैंथर से यहाँ पे उपजी दलित पैंथर जो है, हमारे नामदेव ढसाड़ हो, राजा ढाले जी हो, इन्होंने जो मूवमेंट चलाई थी कि कहीं पे भी दलित पे अन्याय हुआ तो उस गांव में जाते थे, पूरे ताकत से भिड़ते थे, और उसको मतलब उसको भी चौधरी का चांद बता देते थे। फिर अन्य अत्याचार कम हुए थे। तो इसका जो उगम है, इसका उगम अमेरिका के जो आदिवासी है, ब्लैक पैंथर्स है, उन्होंने ये जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट निकाली थी उसमें से इसकी उपज हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि आज आदिवासी की स्थिति जो आज ये हुई है, तो ये क्यों हुई है? क्योंकि जहाँ आदिवासी है वही बांध है, जहाँ आदिवासी है वही खदानें हैं, और खदानों में क्या है? सोना है, प्लेटिनम है, मैंगनीज है, ये जो खनिज संपत्ति है। और ये पूरी जो संपत्ति है, हमने पहले देखा कि आदिवासी की सब जल जंगल जमीन पूरा है, आदिवासी के लिए वन ही जीवन है।
यदि वन नहीं है फिर आदिवासी बिल्कुल जलबिन मछली जैसा हो जाता है और वो उसकी संस्कृति भी नष्ट होती है। वो विस्थापित होता है तो दूसरी जगह जाता है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति से दूर जाने से वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और मैं ये कहूँगा ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज क्या कर रही है, आप आदिवासी है तो आप नक्सलवादी है, आप यदि दलित है, आप जय भीम वाले है तो फिर आप क्या है, व्यवस्था विरोधी आप है तो आप अर्बन नक्सलाइट है। आप यदि मुस्लिम है, आप एक भी मुस्लिम नहीं है लेकिन मैं कहूँगा फिर भी हमारे मुस्लिम भाई है तो आप मुस्लिम है तो आप फिर आतंकवादी है। और ये जो है मणिपुर में हमारी जो बहन थी उसको ये नंगा इन्होंने घुमाया, उस पर 100 लोगों ने रेप किया, ये कौन, ये देशभक्त है हराम को, ये कौन है, ये देशभक्त है। तो ऐसे देशभक्तों को हमको अभी इस बार जो है पानी पिलाना है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि उन्होंने पीछे जो एक नया फॉरेस्ट एक्ट लाया था जिसमें आपको इतना वो कठिन था, लेकिन सोनभद्र के हमारे जो 11 आदिवासी थे उनका जो कत्लेआम किया गया था बिहार से शूटर लाकर, उसकी वजह उसका प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे लिया था। शुभम भाऊ, हमने कैंडल मार्च निकाला था सोनभद्र का भी और मणिपुर का भी कैंडल मार्च हमने भिंगारा में निकाला था। तो ये जो बातें हैं ये हम समझेंगे नहीं तो फिर कैसा होगा। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर मणिपुर और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो 7 भगिनी बोलते हैं हम, 7 सिस्टर, वो हो, तो वहाँ पे जो है खनिज संपत्ति होने से आदिवासी इलाके में और जमीन जिसके पास है उस पे ये पूरी जमीन है कब्जा करना चाहते हैं। और उनका जो दोस्त है, मोदी जी का जो दोस्त है अंबानी और अदानी, उसको पूरा का पूरा भारत की संपत्ति ने, उनकी हिम्मत अभी इतनी बढ़ गई तो अभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक जा पहुंचा है ये अदानी। तो इनकी हिम्मत इतनी बड़ी है तो हमने पीछे देखा भी होगा कि दुनिया का 2 नंबर का वो सबसे अमीर बन गया था जिसकी कुछ औकात नहीं। लेकिन तो ये जो है ये मनुवादी जो ताकतें हैं जिसका प्रतिकार बिरसा ने किया था, तो बिरसा ने क्या नारा दिया था, बिरसा का जो उलगुलान था, उलगुलान का ही मतलब होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक क्रांति। जिस तरह से बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी उसी तरह से बिरसा मुंडा ने भी 10 कमांडमेंट दिए थे कि शराब पीना नहीं, चोरी करना नहीं, इस तरह से उन्होंने व्यसनाधीन होना नहीं, ये सब बातें उन्होंने 10 कमांडमेंट दी थी। और उनका जो उलगुलान था वो इसके लिए था कि समाज का निचले तबके का, हाशिए का, आखिरी तबके का जो आदमी है वो शोषण मुक्त और भय मुक्त रह सके, इसके लिए उन्होंने, मैं कहूँगा कि शहीद आजम भगत सिंह, और उन्होंने भी कहा था कि भारत में जब तक शोषण का अंत नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसीलिए बिरसा का जो उलगुलान है ये उलगुलान जारी है और जारी रहेगा। और जब तक हम मेहनत कश जब दुनिया वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, तो सारी दुनिया मांगेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय बिरसा, जय उलगुलान, जय जोहार, अमू अक्का, अमू अक्का। चालू करने